मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आज हम एक नई मस्जिद के अंदर आए हैं, तो वो मस्जिद हमें किसी ने बताया कि ये इस गांव के अंदर वो मस्जिद है और इस गांव का नाम है विनयपुर। और ये इसका गेट है, आपको दिख रहा होगा, ये गेट है इसका जो दिख रहा है आपको। तो ये विनयपुर गांव है और ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इस बोर्ड को भी दिखा दीजिए एक बार। तो ये मेरे ख्याल से बाबा मोहन राम गुज्जर कुछ इस मतलब इनके कहने पर ये गांव बना होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो चलो इस गांव में चलते हैं फिर हम और शूट करते हैं और देखते हैं कि यार विनयपुर की मस्जिद है, विनयपुर में हमें बताई थी किसी ने अभी। तो इन भाइयों से पूछते हैं, इस मस्जिद का नाम पूछते हैं। चलो चलिए। तो बता रहे निजाम। अच्छा जी, चलो चलो भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी आपका नाम? हाफिज अली हसन। हाफिज अली हसन। जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, आप ही जिम्मेदार, आप ही पढ़ाते हो? तो मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ यहाँ पर, या थोड़ा अंदर बैठ के बस सवाल कर लें, कुछ बातचीत कर लें? चलिए, तो भाई बने रहे। ये हमारे इमाम साहब हैं मस्जिद के। चलो जी। तो भाइयों, जैसे कि हमारे हाफिज, ये इनका नाम हाफिज अली हसन है और ये हमसे बात करने को राजी हुए हैं और हम इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम बाहर भाइयों से भी गुफ्तगू करेंगे, जो जो भाई बाहर मस्जिद के बाहर हैं सबसे करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो उससे पहले हम हाफिज अली भाई से बात कर लेते हैं। तो हम बात ये करने के लिए आए हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग इस्लाम पर एतराज़ उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि हम अक्सर मस्जिदों में जाते हैं या बच्चों से पूछते हैं, तो वो कुरान तो पढ़े होते हैं, हाँ। लेकिन उन्हें कुरान का मतलब नहीं पता होता। तो तो मैं ये सोचता हूँ कि कुरान का मतलब ही साथ साथ पढ़ा जाए तो बेहतर है। क्या मेरी सोच सही है या गलत है? ये कुरान का मतलब हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम थोड़ी फारसी और अरबी नहीं पढ़ लेते। कुरान का मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है उन बंदों के लिए जो सिर्फ अरबी भाषा में कुरान पढ़ते जा रहे हैं। और कम जहनी की वजह से मुसलमान का बच्चा कम जहन जो होता है वो अरबी को इतना बड़ा समझ भी नहीं जल्दी पाता। इसलिए परेशानी ये है कि हम कुरान के मतलब को नहीं समझ सकते। हमारे 12, 14, 15, 20 साल के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब नहीं समझ सकते, बता भी नहीं सकते। अब ये लड़का मेरे सामने खड़ा है, इससे पूछो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, तो ये बच्चा हमें बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये हम फारसी और अरबी नहीं जानते। क्या तू बता सकता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुँह से बोल। नहीं नहीं। आपका नाम? अमन। अमन भाई का नाम है। तो आपने कुरान पढ़ा है? जी नहीं। कुछ सूरतें आती हैं थोड़ी बहुत? कौन कौन सी आती हैं? 10 सूरत आती है जी। 10 सूरतें आती हैं। तो सूरह फातिहा आती है आपको? सूरह फातिहा है जी। अच्छा, चलो पढ़ के बता दोगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका मतलब क्या है? क्या पढ़ा आपने? मतलब देखो, तो अरबी से मायूस नहीं है, अरबी और फारसी हमसे नहीं, उससे मायूस है हम, यानी उसको हम नहीं जानते। जैसे कि अब भाई ने अलहम तो पढ़ के हमें बताई, जैसे मैं कुछ बताना चाहूंगा, अपनी राय रखना चाहूंगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, और रहमान रहीम जो रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन जो इंसाफ के दिन का मालिक है, या का नाबुदु व या का नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तो जिससे मदद चाहते हैं जी। तो ये तो सिंपल सी बात है। ये भाई वो अगर बताए देते तो ये मुझे बता देता। नहीं बताया जाएगा इस तरीके से। वो मैं जानने के लिए आया हूँ, इससे प्रॉब्लम कुछ हो सकती है क्या? अगर नहीं बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, अगर बता देंगे तो वह फबीहा जो उसने अपना किताबों से फजाइली अमाल से कोई बात समझ रखी है वो ही बता सकते हैं, लेकिन आम नहीं बता सकते कि हम
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का यह मतलब है। इस यहाँ तक कि अगर इनमें कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, अनस कुरान शरीफ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, लेकिन अरबी और फारसी से ये बिल्कुल मानूस है, तो वो भी नहीं बता सकता इसका मतलब। नहीं समझ में। तो भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई का नाम है। तो अनस भाई आपने कुरान पढ़ रखा है? हाँ, तो आपने हाफजा कर रखा है या वैसे पढ़ रखा है? नाजर का रखा। नाज़िल। तो भाई ने जो है कुरान पूरा पढ़ रखा है, और कुरान के अंदर आपको यही पता हो कितनी सूरत है और कितने पारे हैं? 29 पारे हैं जी, सूरत है ना पता। 30 पारे। 30 पारे जब अम्मा को छोड़, अम्मा को लगा के 30 पारे है। हैं। हाँ जी, और सूरतें? सूरत है ना पता। सूरतें 114 सूरतें हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है सूरतें का पता होना, लेकिन मेरा तो मेन मकसद है कि जितना हम पढ़ें तो उसके बारे में हमें नॉलेज हो। तो आपने 30 पारे पढ़ रखे, यानी पूरा कुरान पढ़ रखा है। कभी अगर कोई एक भी ऐसी आयत हो, जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर, मिसाल क्या, ये तो सच ही बता रहा हूँ, कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। तो भाई ने 6666 आयतें पढ़ रखी हैं, उनमें से किसी एक का भी मतलब आपको पता है? सोचना पड़ेगा। तो ये हमें ऐसा लगता है कि भाई ने 6666 आयतें पढ़ रखी हैं, उन 6000 आयतों में से एक का भी मतलब नहीं पता, क्योंकि इन्होंने ना अरबी में पढ़ा है। कुरान हमारा अरबी में और फारसी में होता है, जो अरबी में होता है। और और अगर हम उर्दू भी पढ़ लेते हैं हाँ, तो तर्जुमे के मायने के कुरान पाक आते हैं, उनमें देख देख के भी हम थोड़ा बहुत तर्जुमा कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी अरबी और फारसी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कुरान के देखकर जो पढ़कर उसके तर्जुमे को मैंने कुरान शरीफ के जरिए से देखा है। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुरान हकीम की एक सूरत है। सूरह इखलास। हाँ, सूरह इखलास है, और इसकी 3 आयतें हैं जिसका मफहूम है कुल हु अल्लाहु अहद, तू कह अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वो किसी का बाप नहीं, वलम यूलद उसका कोई औलाद नहीं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद वो तन्हा और अकेला ही है, उस जैसा कोई नहीं है। ठीक है। तो मैं कुरान शरीफ को देखने के पढ़ने के बाद उसके तर्जुमे को गौर से देख लेता हूँ तो मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मेरे से कुरान पाक का सारे का तर्जुमा पूछना चाहो तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अरबी और फारसी से दूर हूँ। नहीं कोई बात नहीं, जैसे आपने कुल हु अल्लाहु अहद का करा दिया, कुल हु अल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है, जैसे ये भी मेरे को भी आता है करिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जैसे कि अगर इस बात को अगर हम किसी बच्चे को बताएंगे इसका मतलब, तो उससे कोई परेशानी हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या हो सकती है? परेशानी हो सकती नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी होगी तो फिर हम बताते क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? ये क्योंकि बच्चे आज मुसलमान के बच्चे को खेल कूद में तो इतना बड़ा ध्यान है जिसके कोई इंतहा नहीं, वो कुरान और मजहब से दूर होता जा रहा है। जब कुरान और मजहब से दूर होता जा रहा है तो फिर वो ना तो माने समझ सकता कुरान के, और ना ही कुरान के मतलब को वो नजरअंदाज कर सकता है। ये हमारे अंदर कमी है। उधर हम मस्जिद के अंदर आते हैं तो पढ़ाने वाला एक होता है और बच्चे 80 होते हैं एक पढ़ाने वाले के सामने। अब वो कैसे इस तरीके से करेगा कि उनको माने भी समझा दे वो। और फिर दूसरा तकाजा हमारे सामने ये आ जाता है कि सिर्फ हम 2 घंटे के लिए लेकर बैठेंगे, स्कूल का तकाजा होता है हमें स्कूल में बच्चा भेजना पड़ता है। इसलिए हम अपने पढ़ाने वाले बच्चे को सही इस्लाह नहीं कर सकते जब तक हम उनको पूरा टाइम सुबह 6 बजे से और 11:30 बजे तक नहीं देंगे। उसमें हम लिखना भी सिखाएं, उसमें उर्दू के जैसे कि अगर मान लीजिए ज्यादा ना पढ़ाएं, हम थोड़ा पढ़ा दें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम दो सूरतें ना पढ़ाएं, 3 ना पढ़ाएं, 1 पढ़ा दें, या 1 सूरत भी ना पढ़ाएं तो कम से कम 2 आयतें पढ़ा दें। लेकिन इसमें ये हमारी कोताही और गलती है, इसमें ये पढ़ाने वाले की कोताही और गलती है, हम अपनी ही गलती को तस्लीम करेंगे। चलो जी, अब मैं थोड़े एक सवाल पर आता हूँ। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप बता दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई नहीं, आप मने कर दीजिएगा, ठीक है? ये थोड़ा वैसा सवाल है, थोड़ा जो एतराज है इस्लाम के ऊपर, जो स्पेशल इस वजह से हम आए हैं, वो एतराज अब मैं रखने वाला हूँ आपके पास। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर सूरह बकरा एक सूरत है जो सबसे पहले है, ठीक है? सबसे पहली सूरत है सूरह बकरा। सूरह बकरा की आयत नंबर 178 कहती है
کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء، مطلب یہ والی صورت احسانی ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن تعالی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ تو یہ 178 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس میں قصاص کا ذکر کیا گیا ہے، کہ قصاص کے بارے میں آیا گیا ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی کسی کا غلام مارا جائے گا تو اس غلام کے بدلے غلام مارا جائے گا، کوئی کسی کا آزاد کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا۔ اس ٹائم پر غلامی کا سسٹم تھا۔ کوئی کسی کی عورت کو قتل کرے گا تو عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ تو ہمیں اس پر اعتراض یہ بنتا ہے، اگر مان لیجئے اگر میں کسی کی عورت کو قتل کر دیتا ہوں تو وہ مجھے قتل کرنے کی بجائے میری عورت کو قتل کرے گا، تو یہ انصاف نہ ہوا۔ ہاں، یہ قرآن یہ کہتا ہے جو جس کے ماتحتی میں جو بندہ ہے اور کسی نے اس کے ماتحتی میں جو بندہ ہے اس کو قتل کر دیا ہے، تو جس کا ماتحتی میں جو بندہ قتل کیا جا رہا ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، کہ معاف کیا جائے۔ مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معافی سے پیش کر دو کہ جا میری طرف سے تو معاف ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول کے پاس ایک بندے کے پاس ایک شخص آیا، وہ چوری کر کے بھاگ لیا۔ جب وہ بھاگ لیا، وہ بندہ نیک صالحہ تھا، اس نے بندے نے یہ کہا اے اللہ میری طرف سے اجازت ہے، یہ جو میرا چوری کر کے گیا ہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے، یہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے اخراجات میں اس سامان کو اٹھا لے۔ تو وہ بندہ کچھ دیر کے بعد دور جانے کے بعد واپس آتا ہے، وہ سامان واپس کر دیتا ہے، اور اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ تو واپس کیوں کر رہا ہے؟ کہ مجھے ایک دم کسی سامنے سے آنے والے شخص نے یہ کہا کہ تو نے ظلم کیا ہے، ایک بے گناہ کا مال ایسا کیا، تو بھیا میں نے تو معاف کر دیا۔ تو کہ وہ میرے رسول کا یہ فرمان ہے، کوئی اگر کسی کے ساتھ ظلم کرے تو سب سے پہلے وہ تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی۔ لہٰذا میں نے تو اپنے پیارے رسول کو تکلیف نہ پہنچانے کے کارن میں نے تجھے، جب تو میرا سامان لے کر بھاگا، میں نے تجھے معاف کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس کی بیوی کو قتل کرو، بلکہ یہ ہے جو ماتحتی میں کسی کے ماتحت کو قتل کیا ہے، جو اس کی ہمدردی کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ان کا ماتحت ہے، ان کا مالک ہے، چاہے غلام کا مالک ہو یا باندی کا مالک ہو یا بیوی کا مالک ہو یا بھیا کا مالک ہو، قرآن اس صاحب مالک کو یہ کہتا ہے کہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، تو قرآن پھر اللہ بھی معاف کرے گا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ قتل ہی کرو، قرآن صرف اتنا اشارہ کرتا ہے اگر تو چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے، اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، لیکن معافی کو قرآن پسند کرتا ہے۔ اس سے تھوڑا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ مان لو اب میں ہوں، میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا، کسی عورت کا ہو گیا، تو اب وہ عورت ہی قتل ہوئے گی، جبکہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ کوئی اس آیت کا مفہوم نہیں ہے، نہیں جی، یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ صرف ماتحت جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر ماتحت یہ کہے گا کہ میری عورت کو اس نے قتل کیا ہے، میں اس کی بدلے میں اسی کی عورت کو قتل کروں گا، تو ماتحت کے اوپر منحصر ہے۔ قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے نا، یہ آیت جو تھی نا، یہ آیت جو ہے منسوخ کر دی گئی تھی، اس کے بدلے میں سورہ میدہ کی آیت نمبر 45 آئی تھی کہ نفس کے بدلے نفس قتل ہوگا، تو یہ پہلے قانون تھا، تو یہ غلط لگا تھا اللہ کو، تو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ دیکھو ہم اس کے بارے میں اتنی وہ نہیں کر سکتے، ہم نے جتنی ہم ذہنیت اپنی رکھتے ہیں قرآن کے بارے میں، اس ذہنیت کے مطابق ہی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ نے۔ دوسرا سوال، ہاں ایک جنت سے سوال اور ہے، ہاں یہ بھی تھوڑا ویسے کٹھن سا، یہ تھوڑا نہیں ہوگا، ہاں تو بتایا جائے گا۔ ہاں تو یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض یہ والا ہے کہ دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اگر مان لو ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اور جو اور بھی غلط کام ہے جو نہیں کہہ سکتے، جنا جسے بولتے ہیں، جنا کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو جو جنا کار ہے اس کی مرضی سے وہ جنا نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ اس کو سزا کیسے دے سکتا ہے جنا کی، جب اس کی مرضی سے ہی نہیں ہو رہا وہ؟ ہاں، اللہ نے ہم انسانوں کو، جناتوں کو جو پیدا کیا ہے برائی سے بچنے کے لیے اور اچھائیت کو پسند کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے
अच्छाइयत और बुराइयत को पैदा करके ये दिखा दिया कि देख इन्होंने अच्छे काम करके कहाँ तक पहुंचे, दुनिया में भी उन्होंने अच्छे नाम पाए हैं और मरने के बाद भी वो अच्छे नाम पाएंगे। और जो दुनिया के अंदर बुराई को पसंद करते हैं, अल्लाह तो कह रहा है ठीक है तुझे मैंने तेरे अंदर ऐसे मादे पैदा किए हैं कि तू बुराई को भी पसंद कर सकता है और तू भलाई को भी पसंद कर सकता है। अगर तू भलाई ही को पसंद करेगा तो हम तुझसे राजी होंगे, और अगर तू बुराई को पसंद करेगा तो हम तुझसे नाराज होंगे। लिहाजा जिनाकारी ये भी एक बुराई है, अल्लाह ने उसको हमारे ऊपर मुनहसर किया है। ठीक है हमने जिना को पैदा किया है, ख्वाहिशात को पैदा किया है, अगर तू अपने आप को अच्छा चाहता है तो जिना और बदकारी और शराबखोरी और बुराई से बच ले, हम तेरा नाम ऊंचा बनाएंगे। अगर तू इनमें डूब कर, इनमें मुनहमिक होकर, इनमें लग कर अपनी जिंदगी को खराब करता है तो तेरी जिंदगी खराब ही होगी। ये नहीं कि भाई अल्लाह ये कह रहा कि मैंने इसको पैदा किया और इसको जायज करार हो जाए, ऐसा कोई जायज करार नहीं होगा। बुराई तो बुरा ही रहेगी। चलो जी चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा सवाल है ना ये था, जैसे कि जिना अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और नहीं, सजा अल्लाह की मर्जी अलग मर्जी से नहीं हो सिर्फ इंसानों को अल्लाह ताला ने उनके ख्वाहिशात का मालिक बनाया है। अल्लाह ने उनको उनके ख्वाहिशात का मालिक बनाया है। अब उस ख्वाहिशात को बुराई की तरफ माइल करें या अच्छाइयत की तरफ माइल तो करें। ये बात कहना कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर ये कैसी बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये समझदारी नहीं है एक बात की, अकल की समझदारी नहीं है। अकल भी तो अल्लाह ने अता की है, अकल से भी तो हमें काम लेना है। बेअकली से तो हाँ, ये तो फिर ये वाली बात तो फिर रद्द ही हो गई कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता ना। सही कहा आपने बिल्कुल। हाँ, ये रद्द समझी जाए पॉसिबल हो सकता है ये वाली बात जो आपने कही। बस ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से ठीक। बात करने, हमें टाइम देने के लिए अपना कीमती। तो भाइयों जैसे ये हमारे मस्जिद के मौलाना ये अभी हमने ये हमारी जगह पर रहते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो एक एतराज मैं आपके सामने रखूंगा सिर्फ, वो एतराज ये है कि एक कुरान की सूरत है, सूरत निसा, सूरत नंबर 4 है, आयत नंबर 82 है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अफाला यतदब्बरुन कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरि ल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये हमारी तरफ से नहीं होता, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कुरान हमारी तरफ से नहीं होता तो इसमें तजाद होता, यानी टकराव होता, कॉन्ट्रोडिक्शन होता। ठीक है, तो जब हम इस कुरान को पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ने ये क्लू दे दिया है कि अगर ये मेरी तरफ से नहीं होता तो इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन होता। तो ये क्लू हमें क्या मिला कि अगर इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन है तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो इस पर एतराज ये बनता है कि इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन बहुत मिलता है हमें, जिसमें से एक मैं आपके सामने पेश करूंगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 है, उसमें लिखा हुआ है ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के कलाम में कोई तब्दील नहीं हो सकती। तब्दील का मतलब चेंजिंग नहीं हो सकती। इसको टकराव करती है सूरह बकरा की आयत नंबर 106, उसमें लिखा हुआ है मनंसक मिन आयात में उनसे नाति बेखैर मिन औ मिस्ल आलम तालम अन्ना अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उससे बेहतर दूसरी लेकर आते हैं। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? तो ये उससे टकराव हो गई। वहाँ कह रहा था अल्लाह ताला अपने कलाम को तब्दील नहीं करते, यहाँ कह रहा मैं तब्दील कर देता हूँ। तो ये टकराव हो गया। तो इस हिसाब से एतराज बनता है कि ये अल्लाह का कलाम है या नहीं, क्योंकि अल्लाह के हिसाब से ये और लग रहा है कि नहीं है। जी जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इसमें जो टकराव वाली चीज़ है ये इंसानों के ऊपर की फिक्र है, गौर फिक्र है। उसमें क्या है कि एक आयत है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को न बदलने की कोशिश कर ले, उसकी मेहनत और उसकी फिक्र न कर ले। तो असल में जो चीज़ है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये हमें अपने हालात को बदलना है। हालात को हमें कैसे बदलना है कि हमें अच्छाइयों को हुक्म करना है। लेकिन वो तो कह रहा ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, कलाम नहीं बदलते। हाँ, उसमें कलाम तब्दील नहीं हो सकता जी। तो वो है कलाम। जी, कलाम नहीं हो सकता इस तो चीज़ वहाँ में। कलाम में थोड़ा ऐसा है ना जी, कि ला तब्दील कलिमातिल्लाह, कलाम बदलते नहीं है। वहाँ कह रहे हैं कि मनसूख कर देते हैं, बदल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत एक हमारे एक भाई आए हैं, ये जान पहचाने से लग रहे हैं कहीं। और भाई साहब आप यहीं रहते हैं? अच्छा जी। तो भाइयों जैसे कि हमारी बात हो चुकी है, चलो हम बाहर चलते हैं। अब धीरे धीरे भाइयों से ही पूछ लेते हैं बाहर। भाई आपका नाम क्या है? शहनवाज। शाहनवाज भाई, आपने कुरान पढ़ा है? नहीं जी, कुरान नहीं पढ़ा, मतलब एक भी सूरत वगैरह कुछ नहीं पढ़ी? सिपारा पढ़ रखा हूँ। सिपारा पढ़ा? कौन सा सिपारा पढ़ा? अम्मा का। अम्मा का पारा पढ़ रखा है। अच्छा, वो लास्ट वाला जो है, तो उसमें कोई सूरत आती है आपको?
हाँ जी सुन रहा हूँ। कौन सी सूरत आती है उसके अंदर? सूर्य असर आती है? आधा जी। सूर्य असर याद नहीं है? सूर्य असर, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये सूर्य असर तो पूछ रहा हूँ। वल असरि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। हाँ, तो इसका मतलब क्या? मतलब ये तो अरबी पढ़ा, अब भाइयों को किसी को कुछ नहीं पता चला, ना मुझे पता चला इसका कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि ये अरबी है। इसका मतलब क्या पढ़ा, मतलब आपको पता है? नहीं जी मतलब नहीं पता। तो भाइयों यह है कि हमारे भाई ने असर तो पढ़ी है, सूर्य असर, लेकिन उसका मतलब नहीं पता। जैसे कि हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पढ़ते, तो ये हमें प्रॉब्लम। तो आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे कि हमने अरबी पढ़ी, इसका मतलब ही पढ़ना चाहिए था? हाँ जी पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था। तो आप सहमत है कि यार ये चीज़ गलत है, पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो भाई हमारे साथ एग्री करते हैं। और किसी भाई से पूछ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपसे बात करने, हमसे बात करने का। और भाई आपसे बात हो चुकी है? हो गया हमारे साथ। अलम तो आती है? चलो अलम तो जरा थोड़ा सा पढ़ के बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस बस बस। तुम्हें इसका मतलब पता है आपने क्या पढ़ा? नहीं पता। भाई भी ऐसे ही हैं, इन्हें को भी नहीं पता। तो ये मुसलमानों की कमी है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पढ़ते। तो भाई जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद इस चीज़ को सोचो, हम मुसलमान उसका मतलब नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ उसको अरबी में ही रट्टा मारते हैं, हमें उसका मतलब नहीं पता। और इस चीज़ से ही लोग हम पर एतराज़ भी उठाते हैं, फिर कहते हैं कि यार आपको कुछ भी नहीं पता या कुछ जानते नहीं है। तो हमारी सब भाइयों से बात हो चुकी है और तो कोई भाई बचा नहीं, एक भाई बचे हैं। जी भाई, जी भाई आपका नाम? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद भाई का नाम है। आपने कुरान पढ़ा है? हाँ जी। पूरा कुरान पढ़ा है? तुम्हें पता है कुरान कितनी मोटी किताब होती है? जी। कुरान भाई इतनी मोटी किताब होती है। इस भाई ने वो इतनी मोटी किताब पढ़ रखी है, उसमें पैंच का तो मुझे पता भी नहीं है। और आयत 6000 से ऊपर आयतें उसके अंदर होती हैं, यानी बंदे ने 6000 आयतें पढ़ रखी हैं। उनमें से 6000 आयतों में से किसी एक का भी आप मतलब बता सकते हैं? जैसे कुछ अरबी बताइए हमें, कुछ जो आपने पढ़ा हो 6006 आयतों में से कोई भी एक। अच्छा सूरत उरा सुना नहीं? कुछ भी आपको मान लो, चलो मैं आपका सूरह फील आती है आपको? नहीं, सूरह फील आती है आपको? सूरह फील, सूरह फील के सूरह फातिहा। सूरह फील, सूरह फातिहा तो वो अलम दो। सूरह फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम तरा कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। जो भाई ने पूछ लिया, तो भाई इसका मतलब जरा बता सकते हैं? मतलब नहीं पता जी। तो भाई मतलब नहीं पता है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें मतलब नहीं पता होता। तुम्हें नहीं लगता कि हमें मतलब भी पढ़ना चाहिए था इसका? लगता है ना भाई? भाई ये अरबी भाषा है, अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, अरबी का हमें कुछ नहीं पता, तो हमें मतलब भी जानना चाहिए ना। हाँ, तो भाई ये भाई हमारे से सहमत हैं, अरबी में ही पढ़ते हैं अक्सर। जैसे कि हम आपको बताते हैं, अक्सर मुसलमान अरबी में ही पढ़ते हैं, उन्हें उनका तर्जुमा नहीं पता, उन्हें तर्जुमा उसका नहीं पता। चलो हम आगे चलते हैं, किसी और भाई से पूछते हैं कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना नाम बता सकते हैं? बात बताओ पहले, बात पहले मतलब बताओ, मतलब है क्या? जब बताओगे जी मतलब बताओ क्या मतलब? नहीं, हम आपसे बात करने आए, मतलब ये हाँ तो काहे की बात कर रहे हो? नहीं तो हम भी तो नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे कुरान हदीस और वो इस्लाम आप जाने से हमारे मामले में हमें पता है। कम से कम 3 या 4 भाई हैं हमारे, और इन्होंने हमसे ये कहा है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमें हदीस और कुरान का कुछ नहीं पता, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो सवाल है आप आलिम से पूछो, ये उनके ही पूछने वाली बातें हैं, हमें इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये वाली बात भाई ने कही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आदमी के ऊपर है, जब इंसान पढ़ता है तभी उसे नॉलेज होती है। तो भाइयों सबसे हमारी बात हो चुकी है, तो फिर हम चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट मस्जिद या मदरसे के अंदर। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।